नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत बात है, इसमें हम आपको कम समय में रिवीजन के तौर पे 200 प्रश्न करवा देंगे और ये 200 प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे अगर आप पूरा देख लेते हैं तो। और कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको इतिहास के प्रश्न करवाएंगे। 50 प्रश्न है, 201 नंबर से लेके 250 नंबर तक जो है आपको हिस्ट्री के प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी के, उसके बाद दोस्तों पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिला के उसके बाद साइंस के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। देखिए, पहला प्रश्न है हिस्ट्री का। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। हड़प्पा भी दोस्तों कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और बोल सकते हैं हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लोथल किस राज्य में है? दोस्तों गुजरात में है लोथल, और लोथल जो है यह बंदरगाह वाला शहर है और बोल सकते हैं आप भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। प्रश्न कहता कालीबंगा किस राज्य में है? तो दोस्तों राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग का चूड़ी, याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं दोस्तों कालीबंगा जो है यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल, याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म अपनाया अशोक ने, और अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। और दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी अधिक मात्रा में किया था। श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया। यह राजा अशोक से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को क्या कहते? दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल के अगर दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम कौन किया था? बख्तियार खिलजी। दोस्तों एक बात पता है, बख्तियार खिलजी के अपने ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का काम तमाम कर दिया, हत्या कर दिया, याद रखिए। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का युद्ध चला था दोस्तों 18 दिनों तक, याद रख सकते हैं आप। रामायण के रचयिता है तो महर्षि वाल्मीकि है, रामायण के रचयिता पूछा जाए तो। कहता ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल, याद रखिएगा। साथ ही बोल सकते ताजमहल जो है यह आगरा में है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहता कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों यह गुलाम वंश के संस्थापक है और गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाते हैं।
और बोल सकते हैं साथ ही आप कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, याद रखिएगा। कथा अकबर का दरबार इतिहासकार, तो दोस्तों अबुल फजल याद रखिएगा, अबुल फजल बोल सकते हैं दरबारी इतिहासकार पूछा जाए तो। अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल, अकबरनामा के लेखक है। ऐने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है ऐने अकबरी का अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब का वास्तविक नाम? मुइज्जुद्दीन दोस्तों, औरंगजेब जो है इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। और कौन मुगल शासक है जिसका राज्य अभिषेक 2 बार हुआ? औरंगजेब, याद रखिएगा। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या करवा दिया था। कहता विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, दोस्तों याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर पड़ता है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य का खोज बोल सकते हैं हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। कहता कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के थे? तो विजयनगर साम्राज्य के। और विजयनगर साम्राज्य के दोस्तों सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। कहता संगम वंश किस राज्य से जुड़ा था? तो तमिलनाडु से जुड़ा था। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश ने बनवाए? पल्लव वंश के शासक के द्वारा बनाया गया। अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है मेरे भाई। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। सबसे अधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश मेरे भाई पूछा जाए तो कुशीनगर में दिया था, जहाँ इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को कहा जाता है। और महावीर स्वामी जो है मेरे भाई इसका बोल सकते हैं आप, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर था। क्या था? शेर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ की भाषा पाली हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रलिपि, याद रखिएगा। सिंधु घाटी का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य यानी कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी है? हरिसेन, याद रखिएगा। हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाएंगे। हर्षवर्धन के दरबारी चीनी यात्री हुएनसांग, हर्षवर्धन के समय में हुएनसांग आए थे, चीनी यात्री थे, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार मूल्य नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है दोस्तों। तुगलक वंश का संस्थापक पूछा जाए आपसे तो। दीन ए इलाही किसने चलाया? अकबर के द्वारा। अकबर की राजधानी दोस्तों फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव हो जाता है। सिखों के दोस्तों अंतिम और 10वां गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का भी स्थापना किया था 1699 में, याद रखिएगा। कहता है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हो जाएंगे। पेशवा किस साम्राज्य से थे? मराठा साम्राज्य से। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। पहला युद्ध दोस्तों 1526 में, दूसरा 1556 में। पानीपत का मैदान हरियाणा में पड़ता है। पलासी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। पलासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखिएगा, 1757 ईस्वी में। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था। कब? 1764 में लड़ा गया था। डलहौजी की नीति, विलय की नीति दोस्तों डलहौजी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अब मेरे भाई हम आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल के प्रश्न
करवाने वाले हैं। अभी 50 प्रश्न हम आपको हिस्ट्री के करवा दिए। तो यहाँ पर दोस्तों 251 से 300 नंबर तक जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वह आपको भूगोल के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है भूगोल का, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, याद रखिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासो भूमि का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। सबसे अधिक ऊन का उत्पादन भी बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ही करता है। पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे, पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन। विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। और विषुवत रेखा जो है दोस्तों यह पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा विषुवत रेखा है, याद रखिएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा है, याद रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों कौन नदी है? तो यहाँ पर माही नदी, याद रखिएगा। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और विषुवत रेखा को नाइजर नदी, याद रखिएगा, कांगो जिसको कहा जाता है। पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है अपने अक्ष पर। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो जाएगा। सुनामी किससे आती? भूकंप से। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सबसे बड़ा वर्षावन अमेजन, याद रखिए। ग्रीन हाउस गैस CO2 है, CH4 है दोस्तों, जलवाष्प है, CFC है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस CO2 है। ओजोन छिद्र कहाँ है? तो अंटार्कटिका में दोस्तों ओजोन छिद्र हुआ था, याद रखिएगा। जैव विविधता का हॉट स्पॉट भारत में पश्चिमी घाट, याद रखिए। चक्रवात किस महासागर में अधिक आता है? प्रशांत महासागर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। 1936 में इसका स्थापना हुआ था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यह पश्चिम बंगाल में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, यह गुजरात में स्थित है। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए, और यह दोस्तों असम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी सारस है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय फल भारत का कमल है। राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद है अपना भारत का, पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रीय फल भारत का आम है दोस्तों। रामसर स्थल किससे जुड़ा है? आर्द्रभूमि से। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। गंगा एक्शन प्लान दोस्तों नदी संरक्षण से शुरू है, याद रखिएगा, संरक्षण से संबंधित है गंगा एक्शन प्लान। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव कनाडा के पास। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, उत्तराखंड में हुआ था, और बोल सकते हैं वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए, और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैस है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु समझौता से संबंधित है दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। जैव ईंधन किससे बनता है? जैव पदार्थ। सौर ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों सूर्य। पवन ऊर्जा हवा संबंधित है। जल विद्युत ऊर्जा पानी से संबंधित है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान अपना भारत में मासिनराम है, और यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। शुष्कतम स्थान भारत का जैसलमेर, याद रखिए। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका, याद रखिएगा दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है दोस्तों, यह नेपाल में है। नेपाल में इसे नेपाल में इसे दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अपना भारत में कंचनजंगा, याद रखिएगा, सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा, याद रखिए। सबसे गहरी झील बैकाल झील है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। मरुस्थलों में हवा से कटाव अप्रदन के कारण मानसून का आगमन भारत में केरल से होता है। भूजल का मुख्य स्रोत वर्षा का जल होता है। जल चक्र में वाष्पीकरण पानी से भाप की दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है? तापमान, याद रखिएगा। साथ ही हम ज्योग्राफी के भी आपको 50 प्रश्न करवा दिए। अब मेरे भाई हम आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को मिला के 50 प्रश्न करवाने वाले। 301 नंबर से 350 नंबर तक जो प्रश्न देखने को मिलेगा यह आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न इसका कहता RBI की स्थापना 1935 को हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 को हुआ था दोस्तों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 को हुआ था, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 को हुआ था, यह भी याद रख लीजिएगा। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत का पहला गवर्नर RBI का
ओसवान स्मिथ था, याद रखिए। योजना आयोग को किसने बदला? नीति आयोग। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, नीति आयोग का दोस्तों 2015 में। जीएसटी लागू हुआ अपना भारत में 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। बजट पेश कौन करता है? वित्त मंत्री। भारत का पहला बजट पेश किया जेम्स विल्सन। प्रत्यक्ष कर, यहाँ पर आयकर जो है यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएगा। अप्रत्यक्ष कर दोस्तों जैसे जीएसटी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था और 12 को पंचवर्षीय योजना आया। भारत का राष्ट्रीय आय दिवस तो 29 मई के दिन मनाया जाता है। गरीबी रेखा निर्धारण योजना आयोग। नीति का पूरा नाम नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग याद रखिएगा। यहाँ पर सेबी किससे जुड़ा हुआ? शेयर बाजार से जुड़ा हुआ। शेयर बाजार का सूचकांक तो सेंसेक्स याद रखिएगा। नाबार्ड ग्रामीण विकास बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। मुद्रा का प्रतीक चिन्ह दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुआ। बीमा नियामक आईआरडीआई। दोस्तों पंचायती राज कितने स्तर का है? 3 स्तर का है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है। नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। सांसद बनने की न्यूनतम आयु, लोकसभा से बनता है सांसद दोस्तों 25 वर्ष, याद रखिएगा। सांसद बनने की न्यूनतम, राज्यसभा 30 वर्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था राष्ट्रीय आय मापने की इकाई जीडीपी, याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक भारत में एमएस स्वामीनाथन और दुनिया में नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है? तो 10 वर्षों के बाद। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अपना देश भारत है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को अपना भारत में वित्तीय वर्ष घोषित किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सीएजी को कहा जाता है। वित्त मंत्री का कार्य बजट पेश करना। भारत का केंद्रीय कर आयकर। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई। आरबीआई का मुख्य कार्य मुद्रा नियंत्रण, याद रखिएगा। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। कर का भुगतान सरकार को। सब्सिडी सरकारी सहायता। स्टार्टअप इंडिया उद्यम योजना से संबंधित है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिजिटल इंडिया तकनीकी मिशन से संबंधित है। मेक इन इंडिया उत्पादन से संबंधित है। जनधन योजना बैंक खाता से संबंधित है। मुद्रा योजना लोन से संबंधित है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन सफाई से संबंधित है। उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है और यह प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम में। अब मेरे भाई हम आपको विज्ञान का प्रश्न करवाने वाले हैं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे और इसमें 351 से 400 नंबर तक जो प्रश्न मिलेगा मेरे भाई यह आपको साइंस के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है साइंस का बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। बल्ब का फिलामेंट जो होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। थॉमस अल्वा एडिसन दोस्तों यह अमेरिका के वैज्ञानिक थे। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है दोस्तों। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला रॉकेट केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। भारत का मंगल मिशन मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। दूध में मुख्यतः प्रोटीन केसिन होता है। जल का सार्वभौमिक विलायक पानी होता है। सबसे तेज पक्षी होता है पेरेग्रीन फाल्कन। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग की अंडे का होता है दोस्तों। सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग और इसका अंडा होता है सबसे बड़ी कोशिका पृथ्वी पर। सबसे धीमा जानवर स्लॉथ। बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता एक्सरे की खोज रॉन्टगन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, याद रखिएगा आप। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, यह आंख से संबंधित है। विटामिन B1 की कमी कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी कारण एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट धातु पाया जाता है और बोल सकते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में होता है। आरबीसी का रंग दोस्तों लाल होता है, रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यही फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 4 फ़ारेनहाइट।
केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। हृदय की धड़कन दोस्तों प्रति मिनट होता है 72 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र सेरिब्रम। फेफड़ों में गैस का विनिमय एल्वियोली। तथा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। धातु जो तरल है पारा, याद रखिए। सूर्य का तापमान सतह पर 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 150 मिलियन किमी। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27.3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है दोस्तों। शक्ति का इकाई वाट होता है। कार्य की इकाई जूल होता है। यही ऊर्जा का इकाई भी पूछा जाए तो जूले आप बोल सकते हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। प्रकाश की इकाई है ल्यूमेन दोस्तों बोल सकते हैं। प्रकाश की सबसे बड़ा इकाई पूछा जाए दूरी का पारसेक बोल सकते हैं। पारसेक याद रखिएगा आप। कथा सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र स्फिगमोमेनोमीटर है। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दोस्तों मायोपिया इसका अन्य नाम है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैसों का मिश्रण, वायु याद रखिएगा, गैसों का मिश्रण है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन प्रतिशत होता है वायुमंडल में 78% सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। CO2 का 0.03%। CO2 को जो है ना इसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत है। और त्वचा का रंग जो है यह मेलानिन के कारण होता है। तो दोस्तों ये थे आपको 200 प्रश्न जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे और आपको रिवीजन हो गया होगा ये 200 शानदार प्रश्न, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस को मिला के 200 प्रश्न हम करवाए। आप सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।